हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करना सीखा था, क्लासेस के बारे में पढ़ा और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा। जो एक पहली चीज़ माइंड में आती कि अब इतने सारे फंक्शंस कर चुके हैं और इतने सारे क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्या हम इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी जब भी आप एक क्लास बनाते हैं तो अब आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट होती है जिसके ऊपर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या इस ऑब्जेक्ट्स को मैं किसी फंक्शन में पास ऑन कर सकती हूँ और हमारे फंक्शन का क्या मैं आउटपुट ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेट करेगा कि क्या एज एन ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या मैं उसको फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, जस्ट विल क्विकली मूव टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास है के अंदर एक ही वेरिएबल है, आपने एक ही मेंबर बनाया है उसका, और आपके पास एक सेकंड क्लास है या आप उसी मेंबर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स आपने बना रखे हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो भी उनका डेटा मेंबर है आप उनको ऐड करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप उस फंक्शन को एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे उसी क्लास के अंदर जिसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को पास करेंगे, उनकी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और फिर उसका रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। और जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, यानी एडिशन के लिए। इट कुड बी इम्प्लीमाइड इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स। आप उसको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट वेज में इम्प्लाइड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास कैसे बनाएंगे। उस क्लास के अंदर ऐसा कैसे फंक्शन बनेगा जो एक वैल्यूज ऐड कर रहा है ऑब्जेक्ट्स की। लेट्स जस्ट सी, हम एक सिंपल मेथड से स्टार्ट करेंगे। मेरी क्लास का नाम होगा ABC। एक बहुत ही सिंपल क्लास को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसकी इनिशियलाइजेशन करना, यानी उसको कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन करना और क्लोज करना। तो जब आप उसको क्लोज करते हैं तो एक फर्स्ट पॉइंट होता है कि उसी समय हम उसको सेमीकोलन लगा देते हैं। वाई अ सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड, कि हम उसको ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ मेरी क्लास खत्म होगी और उसके बाद आपका जो भी मेन प्रोग्राम है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। लेट्स मेक अ वेरिएबल। मैं इसमें एक डेटा मेंबर बना देती हूँ, इंटीजर x। दिस x इज बेसिकली माई प्राइवेट डेटा मेंबर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप किसी भी डेटा मेंबर का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो या उसका एक्सेस स्पेसिफाई नहीं डिक्लेयर करते तो बाय डिफॉल्ट वो आपका प्राइवेट कहलाता है। हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक पार्ट के अंदर। पब्लिक एक ऐसा पार्ट होता है आपके क्लास के अंदर जिसको आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेथड बना लेंगे, void getX। getX जो मेरा मेथड होगा वो बेसिकली किसके लिए काम में आएगा कि आप उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर की वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं यूजर के थ्रू। तो आप मैसेज पास करते हैं यूजर को, एंटर द वैल्यू ऑफ x, और जो हमारा फंक्शन है या जो हम यूज करते हैं उसको हम लिखते हैं cin, और यहाँ पे आपके x की वैल्यू एंटर हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न में मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट भी करूंगी, यानी cout द वैल्यू ऑफ x इज। अब जब आप इस वैल्यू को पास कर रहे हैं तो हम इसी वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर कि आपने कौन सी वैल्यू यूजर से एंटर कराई है। इट्स बेटर टू यूज एंड लाइन। एंड लाइन हम क्यों यूज करते हैं कि हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आए और उस वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे। लेट्स जस्ट हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं cout x की वैल्यू, एंड देन अगेन विल यूज एन एंड लाइन सो दैट जो हमारा नेक्स्ट लाइन आएगी स्टेटमेंट की वो एक पर्टिकुलर नेक्स्ट लाइन से हो, तो इट बिकम्स प्रीटी बेटर टू सी देम। अब हमारा जो मेन पार्ट आता है जो है कि ऐड करना। दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू का आप ऐड करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में, लेट्स सपोज एक क्लास का ऑब्जेक्ट की आपने वैल्यू पास किया और आप उसकी वैल्यू को 10 से इंक्रीज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ void add, और मैं यहाँ पे पास करती हूँ हमारा क्लास का एक ऑब्जेक्ट दैट इज z। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना दीजिए इंटीजर a। आप लिख दीजिए a इक्वल्स टू x प्लस z ऑफ। अब इस मेथड को हमने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू x प्लस z ऑफ x। अब इसके अंदर x क्या होगा और z डॉट x क्या होगा। z डॉट x तो आपका वो पैरामीटर होगा जो आपने क्लास के थ्रू पास किया है, यानी एज एन आर्ग्यूमेंट आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है। और जो हमने सिंपल x लिखा है, दिस विल बी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट जो उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा या उस पर्टिकुलर मेथड को इनिशिएट करेगा। लेट्स जस्ट सी द एडिशन इज, लेट्स जस्ट प्रिंट द वैल्यू a, आप एंड लाइन दे दीजिए एंड सेमीकोलन। ये आपकी क्लास के एक सिंपल सा हमने क्लास बनाया जिसके अंदर आपने टोटल तीन फंक्शंस लिए हैं।
अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे जो कंसिडर होता है कि हम किसी भी क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब आप जो ऑब्जेक्ट पास करोगे वो भी एक एज अ पैरामीटर यूज होगा, और जो आप इनसाइड में एक पैरामीटर पास कर रहे हो वो भी यूज होगा। कैसे यूज होगा एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस एंड यू। मैंने एबीसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं एस एंड यू। मैं एस डॉट गेट एक्स कॉल करूंगी, यानी मेरे एस की वैल्यू, मैं यू डॉट गेट एक्स कॉल करूंगी, यह आपकी एस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज, दिस हेल्प अस टू नो इन द एंटायर प्रोग्राम कि हमारा प्रोग्राम कैसे पैटर्न में हमारे वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज कॉल कर सकते हैं हमारे फंक्शन को, दैट इज एस डॉट पुट एक्स। सिमिलरली जब यू डॉट गेट एक्स किया है तो हम सेम लाइन को प्रिंट कर लेते हैं, इसको आप कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं, एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप लिख देंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड यू डॉट। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये नेक्स्ट स्टेप पे होगा कि आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा ऐड है, उसके अंदर एज अ पैरामीटर आपने एक ही वैल्यू पास करनी। तब आप लिखेंगे एस डॉट ऐड, और आप उसमें पैरामीटर कौन सा यूज कर रहे हैं, यू को पास कर रहे हैं। लेट्स सी इफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वर्क्स और नॉट। हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं एस एंड यू। एस और यू की आपने वैल्यू यूजर से इनपुट कराई है, और विद द हेल्प ऑफ एस आप यू को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, दैट इज एस डॉट ऐड, और ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटर में हमने पास किया है यू को। एक बार देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कि क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। G++, the output file name is NIF only. What is the file name of mine? Okay, we have an error, line number 27. Let's just move to line number 27. Okay, we have not written the main part, that is the integer main. Perfect, no errors. Okay, it is asking the first value of x. Let's say I'm entering as 10. So the value of x for the first object is 10. And the second object, let's say I'm entering 20, so it's 20 and the addition is 30. So what is the entire program doing? अगर हम इस पूरे प्रोसेसिंग को देखते हैं कि हमारे प्रोसेसिंग में हो क्या रहा है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप पे आते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू x प्लस जेड डॉट एक्स, तो हमने क्या इसको मेथड से कॉल किया है, हमने इसको मेथड से कॉल जो किया है दैट इज बेसिकली, हम यहाँ पे लिख सकते हैं s डॉट एड ऑफ u। तो जब आप एड ऑफ यू कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, जो भी आपका पैरामीटर यानी एस के एक्स की वैल्यू, ये एस डॉट एक्स प्लस यू डॉट एक्स की वैल्यू को ऐड कर रहा है, और इस वैल्यू को ये एक वेरिएबल में असाइन कर रहा है जो कि ए। नाउ दिस वाज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फंक्शन विच इज इनसाइड द क्लास। अगर आप यही चीज बाहर के किसी फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं तो आप उसके थ्रू भी इसको इजीली कॉल कर सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ये सारे के सारे फंक्शंस आपके क्लास के अंदर ही जाएंगे, आप क्लास के बाहर भी इन फंक्शंस को इजीली बना सकते हैं, बट द ओनली डिफरेंस देयर वुड बी उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉल करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल जो भी आपके फंक्शंस क्लास के अंदर है, हम उन्हीं सारे फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करते हैं। अगर आपका फंक्शन आउटसाइड द क्लास है तब आप उसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एडिशन किया है, एक ही क्लास को लेके उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने ऐड किया है। सिमिलरली आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स इसके अंदर एज अ पैरामीटर या एज अ डेटा मेंबर डाल रखे हैं पब्लिक प्राइवेट के अंदर, और आप उन सबको ऐड करके उनका एवरेज निकालना चाहते हैं या उनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, सो यू कैन डू दिस इन पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑल्सो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट पास करें तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल व्हिच वाज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स एज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिमाग में आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो हमारे फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो क्या मेरा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है? दैट मीन्स हमने बोला कि एक फंक्शन के अंदर आप एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं प्लस आप एक क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं, सेम क्लास सेम ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो क्या मेरा क्लास एक वैल्यू या क्या मेरा फंक्शन एक क्लास के ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकता है? सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप उसको आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं तो आप उसको एज अ रिटर्न भी ले सकते हैं।
Let's see in the next class. Till then, see you everybody. Thank you.